प्रिय विद्यार्थियों, बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। राम वृक्ष बेनीपुरी जो इस पाठ के लेखक हैं वो ब्राह्मण जाति से हैं। ब्राह्मण होने का उनको गर्व है, जबकि बाल गोविंद भगत तेली जाति से संबंध रखते हैं। तेली जाति का होने के कारण उनके ऊपर इतना रुझान लेखक का नहीं रहा। लेखक संध्या, हवन, तिलक, चंदन आदि सब का पालन करता था। इसी कारण वह तेलियों को नीचा मानकर उनसे पालागन भी नहीं करता था। चरण स्पर्श करना, पालागन, अपने से बड़ों को सम्मानित करना नहीं करता था। हमारा अगला हेडिंग है जातीय अहंकार के बाद बाल गोविंद भगत एक कबीर पंथी भगत। तो कबीर पंथी ये बाल गोविंद भगत है, ये मंझोले कद के थे, ना छोटा ना बड़ा, गोरा चिट्टा था, चमकती सफेद दाढ़ी थी, कपड़े कम पहनता था, सिर पे कनफटी टोपी पहनता था और सर्दी आने पर काली कमली ओढ़ लेते थे, माथे पर रामानंदी चंदन लगाते थे। कुल मिलाकर बाल गोविंद भगत एक कबीर पंथी भगत थे। कबीर पर अटूट आस्था थी, कबीर को अपना साहब मानते थे। आगे मस्त गायक भगत, जो ये भगत है ना बाल गोविंद भगत, इसी का छोटा नाम है भगत जी। भगत है वो बहुत ही मस्त गायक था। जब ये गान करते थे, आषाढ़ की रिम झिम वर्षा होती थी, तो खेतों का दृश्य क्या होता था, जो इनकी आवाज को सुन के, मस्त गायन को सुन के बच्चे झूम उठते थे। जो हलवाहे हैं, हाली जो हल चलाने वाले, उनके पैर तेज गति से चलते थे। रोपनी करने वालों की अंगुलियां और तेज क्रम से चलने लगती थी और महिलाएं अपने आप गुनगुनाने लगती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मस्त गायक भगत कैसे थे? भगत के गायन की विशेषता बताओ। तो बच्चे झूम उठते थे, स्त्रियां गुनगुनाने लगती थी, हलवाहों के पैर तेज चलने लगते थे और रोपनी करने वाले जो धान लगाते, चावल बोते थे, रोपनी करने वालों की अंगुलियां तेज क्रम से चलने लगती थी। अगला हेडिंग है कार्तिक और गर्मियों में भगत जी के गीत। जब कार्तिक का महीना शुरू होता था और फागुन तक, कार्तिक से लेकर के फागुन तक भगत जी प्रभातियां लगाते थे। प्रभात फेरी, सुबह सुबह घूमना। वे 2 मील दूर नदी स्नान करते थे और गांव के बाहर खंजड़ी बजाकर गाने गाते थे। कप कपाने वाली सर्दी में भी उनका ये क्रम चलता था। तो कार्तिक और गर्मी, इसका संबंध हुआ कार्तिक महीने से लेकर फागुन के महीने तक वो गीत गाते थे। आगे है पुत्र की मृत्यु पर नृत्य गान। एक नई बात भगत जी के जीवन में, पुत्र की मृत्यु पर, जब इनके बेटे की मृत्यु हुई तो नृत्य, नाचे और गान, गीत गाए। ये क्या? तो इसमें दे रखा है बाल गोविंद भगत की साधना उस दिन देखी गई जब उनका इकलौता बेटा मरा। बेटा सुस्त भी था, बोधा कमजोर था। जब वो मरा तो बेटे को आंगन में सफेद कपड़े से ढका गया, उसके सिरहाने तुलसी दल बखेरे गए, एक दीपक जलाया गया और इसकी पतोहू थी पुत्र वधू, उसका तो रो रो के बुरा हाल था। लेकिन भगत जी उठ करके बीच में जाते थे अपनी पुत्र वधू के पास और जाकर कहते, ये समय रोने का नहीं, खुश होने का है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास गई है, आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ है। इसलिए पुत्र की मृत्यु पर नृत्यगान लोगों से हट करके थी। और बहू की विदाई का मतलब, जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई तो उनकी बहू जवान थी। उस समय कुछ प्रथाएं जोरों पर थी। विधवा का दोबारा विवाह नहीं होता था। इन्होंने विधवा के पुनर्विवाह पे बल दिया। बहू के भाई को बुलाकर कहा, ये अभी जवान है और ये यहाँ से इसको ले जाओ और इसकी शादी कर दो। लेकिन बहू ने कहा, मैं दोबारा शादी नहीं करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको बुढ़ापे में कौन रुखाना बना कर देगा, कौन चुल्लू भर पानी देगा, दवाइयां कौन देगा। कुल मिलाकर के मैं आपकी सेवा में अपना वैधव्य काट लूंगी। और इसके बाद है कि भगत जी की मृत्यु। भगत जी की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसा भगत जी सोचते थे उन्हीं के अनुरूप उनकी मृत्यु हुई। वे
संगीत साधना करते थे और हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा उनके घर से 30 कोस की दूरी पर थी। पैदल खंजरी बजाते हुए जाते थे और उठ करके संध्या ध्यान करते थे। तो जिस दिन वो मरे उन्होंने सारे के सारे कार्य अपने अनुरूप किया और उनकी मृत्यु हो गई। तो भगत जी की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई जैसा भगत जी सोचते थे। अब हम प्रश्न करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो भगत जी के चरित्र की विशेषता बताओ, कोई 4 या 5। तो ये कर देंगे। उनका आचरण साधुओं जैसा था। वो अपने आप को कबीर को साहब मानते थे। खेत में जितना भी अनाज होता था वो अपने उसमें लाते थे, साहब कबीर के मंदिर में लाते थे और प्रसाद के रूप में जो ले जाते थे उन्हीं से अपना गुजारा चलाते थे। किसी की वस्तु को छूना तो दूर, किसी की वस्तु को प्रयोग में लाना तो दूर, उसको छूते तक नहीं थे। वो झूठ नहीं बोलते थे और किसी के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनको साधु कहा गया है। अगला प्रश्न है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ये आ चुका। क्योंकि बुढ़ापे में उनकी कौन सेवा करेगा, उन्हें कौन खाना पीना उपलब्ध करवाएगा, उन्हें कौन दवाई देगा। इस प्रकार से वो अपने भगत को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की? प्रश्न नंबर 3, मरने के बाद क्या भावनाएं व्यक्त की? आप लिख देना स्टोरी के अनुसार। सबसे पहले उसको चटाई पर लिटाया, सफेद चादर से ढका, उसके सिरहाने कुछ तुलसी दल बखेरे, एक घी का दीपक जलाया और उसके पास कीर्तन किया, गाया, बजाया और बीच बीच में रोती हुई पुत्र वधू के पास जाता और कहता, ये समय रोने का नहीं, खुश होने का है। क्यों? क्योंकि आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ है, रोने की जरूरत नहीं। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा पे प्रकाश डालो। कैसे कपड़े पहनते थे? आ चुका। उसकी आयु 60 साल के ऊपर थी, मंझोला कद का था, गोरा चिट्टा आदमी था, बाल सफेद, दाढ़ी थी और जगमग करता रहता था। जटाएं तो नहीं रखते थे, कपड़े बहुत कम पहनते थे, तन पे एक लंगोटी पहनते थे, सिर पे कबीर पंथियों की टोपी पहनते थे, काला कंबल ओढ़ते थे, सर्दी आने पर रामानंदी चंदन लगाते थे। इस प्रकार से उसकी वेशभूषा और उनका चरित्र, व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचंभे का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की वो बातें बताओ जो लोग अचंभा मानते थे, आश्चर्य मानते थे। तो भाई एक तो ये है कि वो निस्वार्थ भावना के थे, किसी की चीज को लेना तो दूर, छूते तक नहीं थे, किसी के खेत में सोच के लिए नहीं जाते थे, खराब व्यवहार रखते थे। एक तो ये बातें हैं। दूसरा, सुबह उठकर 2 मील दूर नदी में जाना और ठंडे पानी से स्नान करना, यहाँ तक कि किटकिटाने वाली सर्दी में भी कपड़े न पहनना और ठंडे पानी से स्नान करना, उसकी उम्र के लोगों के बस की बात नहीं थी। इसलिए ये सब बातें हैरान करने वाली हैं, आश्चर्य में डालने वाली हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रह चुका, मधुर गायन की विशेषता बताओ। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता, वही 4 लाइन। बच्चे झूम उठते थे, औरतें उनके गीतों को सुनकर गुनगुनाने लगती थी, हलवाओं के पैर तेज गति से चलने लगते थे और रोपनी करने वालों की उंगलियां भी तेज चलने लगती थी। ऐसी बात बताओ कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। प्रचलित सामाजिक मान्यता में एक तो कोई भी स्त्री है वो शमशान घाट नहीं जाती थी, उसने उस चिता को पुत्र वधू से अग्नि दिलवाई। एक तो ये रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने। और बताओ भी सामाजिक परंपरा, सब लोग मृत्यु होने पे रोते हैं, दुखी होते हैं, घर के किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो उन्होंने कहा नहीं, ये खुशियां मनाने का समय है, आत्मा परमात्मा के पास चाहिए। ये दूसरा नियम तोड़ा। और तीसरा किस नियम को तोड़ा? विधवा विवाह नहीं होता था, विधवा का पुनर्विवाह। तो ये तीनों की तीनों बातें हट करके हैं, सामाजिक परंपराओं के अलग थी, अनुरूप नहीं थी और उन्होंने इनको सही दिशा में योगदान दिया।
धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां कैसे चमत्कृत कर देती थी। ये अपने आप करना, ये वही बातें हैं, बच्चे, स्त्रियां और उसके बाद हलवाहे और रोपनी करने वालों की उंगलियां। ठीक वही प्रश्न दोबारा रिपीट। तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे, ये आप कर लेंगे। ठीक है, रचना और अभिव्यक्ति आप अपने आप देखेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।